हेलो एरीज, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग मार्च से लेकर के मार्च की। एक्चुअली ये आपकी रीडिंग होगी, सॉरी। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मंथली मार्च रीडिंग फॉर एरीज। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं व्यू देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके, सो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको। साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो एरीज है, सेजिटेरियस, यस सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है मुझे। यस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप जिस पर्सन के लिए अभी ये रीडिंग देख रहे हैं वो इस टाइम पे झल्ला चुके हैं, बहुत ज़्यादा झल्ला चुके हैं। वो अपनी इस एक्चुअली या तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक इस कगार पे पहुंच चुका है कि अब या तो आप इसको घसीट के चला रहे हैं या फिर आपके पार्टनर। आप में से दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आप एक्चुअली ऊब चुके हैं इस रिलेशनशिप से, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब जा चुके हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, एंड वो कहीं और भी अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिलेशनशिप में। एंड मुझे दिखाई दे रहा है किसी और के साथ भी ये कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरह से। एंड आपको इस बात की कोई भनक नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो या लियो उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपकी एनर्जी जो है इस टाइम पे बेपरवाह है। एंड आपको, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर्सन से अब, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को अब इस तरह से ढाल लिया है कि आपको दूसरे की एनर्जी के इंटरसेक्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड आप अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वो ये है कि आप के लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, एंड लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, लोगों ने आपको प्रपोज भी किया है, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ। तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ऐसी एक्स वाई एनर्जी में हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स है। 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं, अगर आपका इनके साथ कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहा है, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है, तो ये पर्सन धोखाधड़ी कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, सो बी केयरफुल। अगर आपने कुछ पैसे वैसे दिए हुए हैं
तो बेटर होगा ब्रेकअप करने से पहले ही वापस ले लें, अदरवाइज़ दिक्कत होगी आगे जा कर के, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अदरवाइज़ ये है कि आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पे बहुत आपको धोखा दे चुके हैं, एंड आपको इसके बारे में मैंने बताया था ना, अभी कोई भी भनक नहीं है इस बारे में। एंड ये जो पर्सन है ले करके जा रहे हैं जो भी वो ले जा सकते थे, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो आप बेसिकली आप काफ़ी स्टेबल हैं अपनी लाइफ में इस टाइम पे, एंड आपको लगता है कि इनके आने या जाने से आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो लेट्स सी आगे क्या है आपके लिए। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स है, इसका मतलब ये है कि आपका जो मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी धुंधला हो चुका है अब, एंड आपने इसमें काफ़ी कोशिश की है रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाने की, लेकिन अब जो है आप भी इसमें कई हद तक जो है ऊब चुके हैं अपनी इस एनर्जी से, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ कि 7 ऑफ कप से आपके जो पार्टनर हैं उनके पास भी ऑप्शंस हैं एंड आपके पास भी ऑप्शंस हैं, एंड आप दोनों ही ऑप्शंस तलाश भी रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पार्टनर ही पूरी तरह से दोषी हैं। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी कोई नया पार्टनर तलाशने में लगे हुए हैं, और दैट इज़ ऑल ओके। मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, ज़रूर ये चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ मैं आपके उसमें कि आप इस टाइम कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, एंड आपको अभी जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई भी सेटिस्फैक्ट्री ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि आप कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं इस टाइम पे, ओके। सो आगे क्या है, आगे है यहाँ पर द एम्परर, ओके। सो एम्परर कार्ड है यहाँ पर, दैट मीन्स कि आप अपनी एनर्जी में आ रहे हैं, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। अगर आपकी मैं ओवरऑल एनर्जी के बारे में बात करूँ तो यस, यहाँ पर मुझे सक्सेस नज़र आ रही है आपके लिए। आपके करियर में आप अपने गेम में ओके आप अपने करियर के गेम में टॉप पर होंगे, एंड इसकी वजह से जो आपके जो पास्ट पर्सन है वो एक बार फिर से आपकी तरफ को आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको क्योंकि पता चल ही चुका है कि आप इनके साथ एंड करने वाले हैं, तो आप एंड कर देंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद ही इस रिलेशनशिप को एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है। आपके पीछे से इसने किसी और पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में आ गया है, ओके। सो आपको इस बिट्रेयल का पता है, इस पर्सन की बिट्रेयल का पता है आपको ऑलरेडी। मतलब ये आपको बिफोर मतलब आपके फर्स्ट वीक में ही आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपको बिट्रे कर रहा था, या फिर ऑलरेडी आपको पता है इस बारे में, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिट्रेयल की वजह से इस पर्सन के साथ पूरी तरह से एंड करने जा रहे हैं रिलेशनशिप को। यहाँ पर है टेम्परेंस कार्ड। आप अभी हील करेंगे, बिकॉज नो डाउट आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, एंड अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपके लिए नया सवेरा आ रहा है, एंड आपको बिल्कुल डेफिनेटली हीलिंग एनर्जी मिल रही है, एंड आप पूरी तरह से पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, बेसिकली, ओके। टेम्परेंस कार्ड हो सकता है आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, एंड मैं ये देख रहा हूँ कुछ लोग आपको मैसेजेस करते हैं, एंड दे आर वेरी कीन टू टॉक टू यू, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग गिफ्ट्स भी भेज रहे हैं आपको, तो आपकी तरफ लोग अट्रैक्टेड हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ ये एज में छोटे हो सकते हैं कुछ लोग आपके पास आने वाले हैं जो इन फ्यूचर। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। आपके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं। आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी चैलेंजिंग है राइट नाउ, एंड आपको अभी काफ़ी इम्बैलेंस का सामना करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। तो अभी आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट।
सो ये कुछ वर्क सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकता है। सो ये जो इम्बैलेंस हो रहा है, ये जो काम हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ कि आपका जो मिड पार्ट ऑफ जो मार्च का महीना रहेगा, उस बीच में आपका काम पर भी बहुत ज़्यादा जोर रहेगा। आप काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे इस टाइम पे, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको उसका मेहनत का फल भी मिलेगा आपको डेफिनेटली। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि कोई पर्सन आपको ये काम करते हुए बहुत देख रहा है, एंड दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, बिकॉज क्योंकि मैं देखता हूँ कि एरीज जब भी काम करने लग जाते हैं तब लोग उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, एंड एरीज उसी टाइम भटकना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो आप आपके लिए जो मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत लगन से लगे हुए हैं अपने काम में, एंड समबडी इज़ ऑब्जर्विंग यू, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपकी मेहनत को देख रहा है, एंड ये भी देख रहा है कि आप अपनी किसी चीज़ को वर्कआउट करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, और ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके बारे में। अब ये पर्सन आपके वर्क सिचुएशन में है डेफिनेटली, एंड बट आपको ये पर्सन थोड़ा शाई नेचर के हैं जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड दे विल नॉट टेल यू एग्जैक्टली, मतलब जैसे कि आप सुनना चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही ये पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली आके बोल देंगे। ओके, तो आपको वेट करना पड़ेगा इस पर्सन का, क्योंकि ये थोड़े सीक्रेटिव हैं और आपको इनका थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है कि ये पर्सन आपके साथ खुले। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ट्रैवलिंग इन्वॉल्व दिखाई दे रही है मुझे। तो या तो कोई पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं, या फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं। और अगर मैं एक डिसीज़न मेकिंग की बात करूं तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर दो पर्सन में से किसी को एक को चूज़ करना होगा जिसके लिए आपने ये रीडिंग देखी है। ओके, जो पर्सन आपको लगता हो कि आपके लिए रोमांटिकली अट्रैक्टेड है, तो वो दो में से आपको चूज़ करने जा रहे हैं, एंड दैट्स फॉर श्योर यहाँ पर ये आपको चूज़ करने जा रहे हैं। ओके, सो आपके पास ऑफ़र आता हुआ तो दिखाई दे रहा है मुझे, राइट। लेकिन ऑफ़र जो है आप रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि आपके मतलब का ऑफ़र नहीं है ये। ओके, मतलब आप जो है सेटल डाउन होना चाहते हैं। अब आपको बेसिकली अब किसी भी प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी को आप बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, पर ये लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी टुवर्ड्स, राइट। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, एंड ये आपकी तरफ को अप्रोच कर रहा है, राइट। बट आप इनके ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं, आप इनके ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन प्लेयर हो सकता है, पास्ट में प्लेयर रहे हो, लेकिन अब की बार हो सकता है ये पर्सन सीरियसली कमिटमेंट करने आ रहे हो, लेकिन अभी जो फिलहाल आपको इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि ये प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है, एंड ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं बार बार। सो यहाँ पर आगे क्या है, आगे है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट आ रही है, आपके लिए एक अबंडेंस आ रही है, डेफिनेटली आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पर मैं अब आपके लिए निकाल देता हूँ एक आउटकम कार्ड, राइट। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। सो आप जो हैं काफ़ी सीक्रेटिव रहने वाले हैं इस टाइम पे, एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है कोई पाइसीज आपके लिए आ सकता है, आपके लिए डीप डाउन कोई फीलिंग्स रखता होगा पाइसीज, और वो आपके पास आकर के बताने जा रहे हैं कि उनकी क्या है दिल में फीलिंग्स, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं बताने वाले हैं, आपको थोड़ी चीज़ें छुपा कर रखने वाले हैं, क्योंकि दे लाइक टू हाइड थिंग्स, राइट। दे आर शाई पर्सन। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन जो है सीरियस है आपको लेकर के, ये कमिट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन पैशनेट है आपको लेकर के। तो ये पर्सन बेसिकली एक मैरिज का ऑफ़र भी रख सकते हैं आपके सामने, और लेकिन ये पर्सन ज़्यादा पैशनेट टुवर्ड्स यू हैं। तो ये इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ऐसी एक स्वाय एनर्जी में ज़्यादा हो। सो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि इनको फिज़िकल इंटीमेसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं पास्ट में, लेकिन ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स नहीं है। तो प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी से
इन्होंने शिफ्ट कर लिया है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, तो ये अब ये कमिटमेंट करना चाहते हैं। तो ये पास्ट में भले ही कैसे भी रहे हों, ये अब जो है कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, एंड ये आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, राइट। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। एरेज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।